आज आपको लेसन 3 मनी एंड बैंकिंग पढ़ाएंगे। मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले मुद्रा को लेते हैं। क्या लेते हैं? मुद्रा। मुद्रा में पहले विनिमय होता था। सबसे पहले वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग क्या करते थे? वस्तुओं को देते थे और वस्तु प्राप्त करते थे। पहले मुद्रा तो थी नहीं, तो मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्याएं थी वो आई। पहले दोहरा संयोग, एक वस्तु को देने के लिए दूसरी वस्तु प्राप्त करना। लेकिन लोगों में क्या होता था कि जैसे मान लो किसी को गेहूं तो चाहिए लेकिन उसके पास देने के लिए चावल नहीं है, या जिससे गेहूं लेना है उसको चावल नहीं चाहिए, तो दोहरा संयोग की समस्याएं उत्पन्न हुई। मूल्य की समान इकाई, वस्तुओं के मूल्य जो हैं एक दूसरे के समान नहीं थे, तो यह भी समस्या आई। मूल्य की समान इकाई की भी समस्या आई। भविष्य के भुगतान की समस्या, भविष्य में भुगतान जो होगा, जैसे लोग उधार ले लेते हैं, उधार लेने के बाद क्या कहते हैं कि हम बाद में देंगे, तो भविष्य में भुगतान जो है उसकी भी समस्या आई। संचय में कठिनाई, संचय वस्तुओं का संचय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तु संचय करने में, वस्तु मान लीजिए गेहूं का संचय किए तो गेहूं कितने साल चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा। चावल का संचय किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का चलेगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगी? खराब हो जाएगी। इसलिए मूल्य के संचय में भी कठिनाई उत्पन्न होना। हस्तांतरण में कठिनाई, जैसे बम्बई में आपको ज़मीन खरीदना है और यहाँ की ज़मीन बेचनी है, तो यहाँ की ज़मीन जो है बिकेगी तब वहाँ पर खरीदी जाएगी। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ से बेच करके वहाँ खरीद लिया जाए, यहाँ वाली ज़मीन उसको दे दिया जाए और उसको यहाँ की ज़मीन दे दी जाए, तो ये संभव नहीं है, न ही कोई लेने आएगा। इन सारी समस्याओं को देखते हुए क्या हुआ? मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा आई। और मुद्रा जो है, जब मुद्रा आई तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो गई। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है लेन देन का माध्यम है। आपके जनरल सी बात है, आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या है तो क्या जवाब देंगे? आप यही जवाब देंगे ना कि मुद्रा से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, या अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में नहीं, नॉर्मल आप सोचिए, वो 500 का नोट जो आप बंद कर दिया गया, जो 1000 का नोट बंद कर दिया गया, क्या वो आपके लिए मुद्रा रह गई है? अब वो आपके लिए मुद्रा नहीं रह गई है। तो मुद्रा जो है, जो लेन देन का माध्यम हो। हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमको पढ़ाने के एवज में किसी के घर कोई वस्तु है वो दे दे, तो वो भी हम मुद्रा के रूप में ही ले रहे हैं। तो मुद्रा वही है जो लेन देन का कार्य करे। मुद्रा 4 प्रकार की होती है। पहला है आदेश मुद्रा, दूसरा है न्यास मुद्रा, तीसरा है पूर्णकाय मुद्रा और चौथा है कागजी मुद्रा। पहले आते हैं आदेश मुद्रा पे। आदेश मुद्रा सरकारी आदेश हो, आप नोट पे लिखा देखते हैं ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन करता हूँ, तो ये वो सरकारी आदेश से मुद्रा चलाई जाती है। वो नोट के रूप में है, सिक्के के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो वो सरकारी मुद्रा है। उसके बाद आता है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा में 2 लोग होते हैं, गिवर एंड रिसीवर, देने वाला और लेने वाला। देने वाला और लेने वाला, तो ये चेक के माध्यम से, चेक आपने देखा है ना, चेक तो कोई मुद्रा होती नहीं, लेकिन चेक को भी मुद्रा के रूप में लिया जाता है, वह विश्वास के ऊपर होता है। इसके बाद आता है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा जैसे 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए की धातु इसमें लगी हुई है, ये पूर्णकाय मुद्रा है। 5 रुपए का सिक्का नष्ट करके भी आप दुकान पर बेचने जाओगे तो भी आपको 5 रुपए ही मिलेगा। पहले जैसे क्या होता था, पहले स्वर्ण मुद्राएं थी, एक स्वर्ण मुद्रा में या रजत मुद्रा थी, उस पर 5 रुपए लिखा था, लेकिन जब उसको तोड़ के बेचा जाए तो 7 रुपए मिलता है। तो लोग क्या करते थे, मुद्रा को तोड़ करके बेचते थे या गला करके बेचते थे।
तो इस स्थिति को देखते हुए पूर्णकाय मुद्रा ने उसका स्थान लिया, जो उसका मूल्य उसके अंदर निहित मूल्य के बराबर होता है। जैसे भारतीय रुपए में 1 रुपया उसके अंतर्गत निहित मूल्य के बराबर होता है। इसके बाद आता है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा क्या है? शाख मुद्रा कागजी मुद्रा को कहते हैं। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी जो आपको उसके मूल्य, उसके अंतर्गत निहित मूल्य से वो बहुत कम होती है। जैसे 1000 का नोट है या 2000 का नोट है, सॉरी 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट है। क्या 2000 का नोट क्या है? कागजी मुद्रा है, ये शाख मुद्रा है। वो इसलिए ये जो है 2000 रुपये जो शाख मुद्रा है, यह अपने उस पर लिखे गए मूल्य के बराबर इसका दाम नहीं होता, मूल्य नहीं होता। अब क्या है मुद्रा? मुद्रा की पूर्ति क्या है? इसकी माप कैसे निकालेंगे? मान लो मोन्टू, कोई लड़का है मोन्टू, मोन्टू के पास 200 रुपये कैश है, 5000 रुपये बैंक में है उसके, और 8000 रुपये मार्केट में भी बटा हुआ है। तो कितना हुआ? 8 5 13,200 रुपये। 13,200 रुपये उसके पास मुद्रा की पूर्ति है। ठीक इसी प्रकार पूरे देश में कितनी मुद्रा है, पूरे देश में कितनी मुद्रा है, इसको निकालने के लिए इसको निकाला जाता है, और इसकी माप निकालने के लिए जो इसकी माप है, जितना मुद्रा है वही पूर्ति होगी। तो इसका माप निकालने के लिए M1, M2, M3, M4 ETC करके निकालते हैं। M1 बराबर C + DD + OD। C करेंसी जो जनता के पास है, मुद्रा जो जनता के पास है। DD डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों में है, बैंकों में जितना जमा है। और OD माने अदर डिपॉजिट, RBI के पास देश का जो कुल डिपॉजिट है। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो पूरे देश की मुद्रा निकल जाती है, पूरे देश की मुद्रा इससे प्राप्त हो जाती है। और इसकी माप इसी तरह से निकाली जाती है, और पूर्ति जो है इसकी माप, और यही जो है देश में पूर्ति के लिए आता है। इसके बाद मुद्रा तो खत्म हो गया। इसके बाद अगर इसमें कुछ बचा हो तो आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से, किताब से, अगर और कुछ न समझ में आए तो इसको डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग में मुख्य भूमिका क्या निभाती है? बैंक का के कार्य क्या है? बैंक जो है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है, यही इसका मुख्य कार्य है। तो बैंक के 2 कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। आपको पता है कि एपेक्स जो है ये देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। इसके अंतर्गत RBI, हमारे यहाँ कौन सी सेंट्रल बैंक है? RBI। जो केंद्रीय बैंक है उसका कार्य क्या है? नोट जारी करना। वह क्या करती है? रुपया बनाती है देश की जनता के लिए। इस जमा का अपनी कुल जमा धनराशि, सोना, चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं और विदेशों और देशों की प्रतिभूतियां, ठीक है। इन के जो उसके पास स्टॉक में हैं, जो उसके पास जमा हैं, इनका प्रतिशत निर्धारित करके उस आधार पर यह नोट जारी करता है। इसके बाद दूसरा है RBI क्या है? सरकार का बैंक है। सरकार को किसी भी स्थिति में, किसी भी दयनीय दशा से उबारने के लिए यह सरकार को भी लोन प्रदान करती है, और सरकार की देख रेख में यह बैंक रहती है और सरकार को सहायता प्रदान करती है। तीसरा है, यह डॉन है, सुप्रीम है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक है। सारी बैंकों का बैंक क्या है? RBI है। यह आम जनता के लिए नहीं है, यह बैंकों के लिए है। यह अंतिम ऋणदाता है, अर्थात
ऋण देने का कार्य यही करती है। यह बैंकों को ऋण देती है और बैंकों से जो ऋण मिलता है बैंकों को, वो क्या है, पब्लिक को मिलता है। विदेशी विनिमय संरक्षक, यह जो डॉलर है, जैसे जितनी भी मुद्राएं हुई, यह उनका संरक्षक भी है। साख नियंत्रक है, क्रेडिट साख का नियंत्रण भी यही करता है। साख बढ़ने न पाए, साख घटने न पाए, साख की क्या स्थिति है, क्रेडिट की क्या स्थिति है, वह जो है साख को नियंत्रित करता है, आरबीआई करता है। यह समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। समाशोधन गृह का कार्य मतलब जैसे आरबीआई है, आरबीआई के नीचे पीएनबी है, उसके बाद एसबीआई है, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या इत्यादि ग्रामीण बैंक हैं। ये सारी बैंकें जितनी हैं, इनसे क्या करता है, इनका समाशोधन करता है। आप देखते हो एटीएम लगा है, एटीएम किसी का भी हो, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो ये देख रेख कौन करता है, आरबीआई करता है। चूंकि इसके पास, जैसे यहाँ देखते हैं आप इतनी दूर में 100 रुपये पीएनबी का है, निकाला किसने, एसबीआई ने। और एसबीआई में से किसने निकाला, ये पीएनबी के एटीएम से एसबीआई ने निकाला। एसबीआई के एटीएम से ग्रामीण बैंक ने निकाला 100 रुपये, और 100 रुपये निकाला ग्रामीण बैंक के एटीएम से निकाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, और सेंट्रल बैंक के एटीएम से निकाला किसने, पीएनबी ने। तो 100, 200, 300, 400, 500, 500-600 का लेन देन हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका वास्तविक मूल्य क्या है, 0 है। इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, और ये इससे लिया। अब इसके ऊपर जब ये केस जो है आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई कहती है कि नहीं, सबने एक दूसरे से ले लिया है। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।